मेरी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो अभी सुबह के 8 बजे हैं और सारा काम मेरा हो गया है। सुबह जल्दी जग गई थी, नैन्सी को जाना था स्कूल, तो सुबह मेरा जल्दी काम हो गया था और साथ ही साथ खाना भी बन गया है। और बहुत सारे कपड़े मैंने कुछ कल धुले थे जो आपने मेरे पिछले वीडियो में देखे हैं, कुछ कपड़े मैं आज धुल रही हूँ। तो चद्दर वगैरह थे और पैरदान था जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में बताया ही था, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। तो ये सब मुझको धुलना था, तो ये मैंने पहले ही भिगो दिया था वॉशिंग पाउडर में और अच्छे से फूल गए हैं। तो इनको मैं रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ करूँगी। बहुत ज़्यादा इसमें रंग लग गया है, जो पैरों में रंग लगाया जाता है वो लग गया था। बहुत ज़्यादा कचड़ा और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा भर गई थी, तो इसको साथ ही साथ मैं साफ़ कर दूंगी और खूब अच्छे से साफ़ करके फिर इनको मैं धूप में डाल दूंगी। आज धूप बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। अभी जिस दिन भंडारा था उस दिन बहुत तेज़ गर्मी थी, बहुत तेज़ धूप थी। फिर इसके बाद दूसरे दिन से बारिश होने लगी तो ज़्यादा धूप निकली ही नहीं। 2 दिन तो बिल्कुल धूप नहीं निकली है, आज धूप अच्छी निकली है। तो ये अच्छे से कपड़े सारे सूख जाएंगे, पैरदान है ये भी सूख जाएंगे। और मौसम कब बिगड़ जाता है कुछ पता नहीं चलता है। पहले तो बारिश ही नहीं हो रही थी, अब बारिश हो रही है तो बारिश का कुछ पता नहीं चलता, कभी होती है कभी बंद हो जाती है, कभी अचानक से बहुत तेज़ धूप निकलती है तो कभी बादल से हो जाते हैं। बस ऐसे ही मौसम का कुछ हाल है हमारे यहाँ। और संभवतः ये हर चीज़ सब जगह है, ऐसा मौसम हर जगह है और हर जगह सब यही परेशान हैं। कपड़े नहीं सूखते, कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कपड़े नहीं सूख पाते हैं और स्मेल सी आने लगती है कपड़ों में से। तो धूप लगना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस ये मैं कपड़े सारे धुल के डाल दूँगी और इसके बाद नहा करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे वीडियो में। और नहा धो करके मैं आ गई थी तो यहाँ पे करने लगी हूँ पूजा। और लड्डू गोपाल को आज मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहनाए हुए हैं, रेड कलर में कपड़े पहनाए हैं। उनका मुकुट भी बहुत अच्छा लग रहा है, कपड़ों से बहुत मैचिंग कर रहा है। और ये कपड़े लेके आई थी मेरी चाची, उन्होंने कान्हा जी के लिए कपड़े बनाए थे। जिस दिन उनकी छठी थी उस दिन लेके आई थी। बहुत अच्छे कपड़े बनाए हैं हमारी चाची ने। सोचा न्यू है तो आज इनको पहना देते हैं। और जब पहनाया तो बहुत सुंदर लग रहे थे। और बस यहाँ पे मेरी लगभग पूजा हो गई है। बस मैं दिया जला दूंगी और इसके बाद फूल वगैरह सब मैंने चढ़ा दिए हैं। और पूजा करो तो पूजा करने में सुकून से मैं पूजा करती हूँ। मैं हड़बड़ी की पूजा नहीं करती कि जल्दबाजी की पूजा करूँ। सुकून से अपना काम करती हूँ, अच्छे से पूजा करती हूँ। भला ही मुझे चाहे आधा घंटा लगे या 15 मिनट लगे, लेकिन अच्छे से पूजा करूँगी मैं। और जिस दिन पूजा ना करो उस दिन तो मन उदास सा रहता है, उखड़ा उखड़ा रहता है, मन नहीं करेगा किसी चीज़ में। और पूजा कर लो तो थोड़ा सुकून मिल जाता है, अच्छा लगता है। घर में धूप जल जाती है, अगरबत्तियाँ जल जाती हैं, दिया जल जाता है, उसकी खुशबू से मन खुश हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने अगरबत्ती वगैरह सब कुछ जला दिया है, धूप बत्ती भी जला दिया है। अब मैं तिलक कर दूँगी सबके और इसके बाद करूँगी मैं आरती। तो आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी ले लीजिए लड्डू गोपाल का आशीर्वाद, हमारी आरती में शामिल हो जाइए। और खूब 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 आप लोगों पर दया कृपा बनी रहे मेरी लड्डू गोपाल की, हमेशा आप खुश रहें और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रहिएगा, क्योंकि मुझे आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप मुझे थोड़ा सा प्यार सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है मैं भी कुछ कर पाऊँ, मुझे भी अच्छा लगेगा और थोड़ा सुकून रहेगा, मुझे भी सुकून मिलेगा। क्योंकि इस समय बिल्कुल भी मतलब वीडियो तो मैं रोज़ डालती हूँ, लेकिन वीडियो डालने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, अपना प्यार नहीं दिखाएंगे, तब तक वीडियो बस डालने से कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ मैं, बहुत कुछ करती हूँ, रात दिन एक करके तब जाके कहीं आप तक वीडियो पहुँच पाता है। तो इसलिए आप लोग मेरा साथ मत छोड़िएगा कभी, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रहिएगा। और मेरे जो यूट्यूबर फैमिली है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट उनके जब मैं पढ़ती हूँ तो मन मेरा खुश हो जाता है। इतना अच्छा लगता है जैसा एक हम परिवार ही हैं, परिवार से बढ़ के हैं मेरे लिए। परिवार तो कभी नहीं साथ देता, लेकिन व्यवहार होता है, जो व्यवहार आदमी कमाता है वो व्यवहार झलकता है, वो व्यवहार दिखाई देता है कि इंसान व्यवहार में क्या कुछ नहीं कर देता। परिवार तो बाद में खड़ा होता है, लेकिन व्यवहार पहले सामने आ जाता है। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है हमारे लिए, सबके लिए, कि अगर कोई हमारी मदद कर रहा है, कोई हमें इतने दिल से मान रहा है, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उसको माने
उसको समझे। खाने का वीडियो मैंने आपसे शेयर नहीं किया हुआ था, काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि सुबह जल्दी खाना बनाना था, हस्बैंड को जाना था बाहर, तो खाना सुबह ही जल्दी बन गया था। नैन्सी को नाश्ता बनाने के बाद तुरंत ही खाना चढ़ा दिया था मैंने, और साथ ही साथ मैं काम करने लगी थी और अभी मैं खाना खाने लगी हूँ। मेरी भांजी भी आ गई है तो वो भी मेरे साथ में खाना खा रही है। और देखिए खाना खाते ही इतनी भयंकर बारिश आई कि इतना मौसम मतलब एकदम से चेंज हो गया। इतनी धूप थी, इतनी तेज़ धूप थी कि ऐसा लग रहा था कि आज बारिश नहीं होगी, और अचानक से इतनी भयंकर वाली बारिश आ गई है। और ये बारिश हमारी ऐसी आई कि पूरी रात बारिश हुई है। झिमिर झिमिर वाली बारिश थी, मतलब टूटने वाली, ख़त्म होने वाली बारिश नहीं थी। झिमिर झिमिर बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन पूरी रात बारिश हुई है। मौसम बहुत ठंडा हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर इसके बाद थोड़ा मेरी तबीयत डिस्टर्ब हो गई और मैं नहीं फिर वीडियो बना पाई। मेरा बीपी लो हो गया तो फिर मेरा मन ही नहीं हुआ वीडियो बनाने का। काफ़ी ज़्यादा मेरी हालत 10 दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब है। अचानक से बीपी लो हो जाता है, अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है मुझको, और मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। इतनी दवाइयाँ करा रही हूँ, इतने मतलब चेकअप कराए मैंने, यहाँ तक कि मैंने बोतल तक लगवाई घर में, लेकिन कुछ तो आराम मिला, लेकिन फिर मुझे वैसे ही हो रहा है। और कुछ मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ, लेकिन काम नहीं मेरे बंद होते। कितनी भी दिक्कत हो, लेकिन काम बिल्कुल जैसे पहले करती थी वैसे अभी भी करती हूँ। और अगर काम ना करो, इतनी घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, इतना कुछ होने के बाद भी इतने बहुत अच्छे से मैं अपनी जिम्मेदारियाँ निभाती हूँ। कभी मैं काम से पीछे नहीं हटती हूँ, क्योंकि बीमारी को लेकर के अगर मैं ये सब सोचूंगी तो कभी काम नहीं कर पाऊँगी, कभी अपने घर को मैं खुश नहीं रख पाऊँगी। इसलिए बीमारी को एक तरफ रख के खुशी खुशी मैं अपना घर चलाती हूँ और अच्छे से अपना जो भी मेरा कर्तव्य है वो मैं पूरा करती हूँ। तो यहाँ पे आ गई थी सिलाई सीखने के लिए। आज ये अकेले आई है, इसके साथ में नहीं आई हैं। तो मेरी तबीयत ठीक तो नहीं थी, लेकिन अब वो आ गई थी तो इसलिए मैंने उसको जाने के लिए नहीं कहा। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर बैठूंगी बाहर तो मेरा भी मन थोड़ा से अच्छा रहेगा और थोड़ा से टेंशन ख़त्म रहेगी। जो मैं लेटे लेटे शरीर अकड़ जाता है उससे थोड़ा मैं फ्री हो जाऊंगी, इसलिए मैं उसको सिलाई सिखाने के लिए बैठ गई। और उसका भी अब टाइम हो गया है। तो मैं इसको बता रही थी कि सूट में और ब्लाउज में ये पोटली वाली बटन कैसे बनाई जाती है, तो वो मैं उसको बता रही थी और उसको सिखा रही थी कि इस तरीके से पोटली वाली बटन बनाना सीखो, बहुत अच्छी लगती हैं। आप पैंट में लगा सकते हो, कुर्ते में लगा सकते हो, और जैसे आस्तीनों में लगाना है, गले में लगाना है, आप ब्लाउज में पीछे बैक में लगा सकते हो। ये बहुत अच्छी लगती है, नीचे कमर में लगा सकते हो और ये सुंदर भी लगती हैं देखने में। किसी दिन ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगी पोटली वाली बटन कैसे बनाई जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैं उसको वही धीरे धीरे करके बता रही थी। और फिर नैन्सी चाय बनाने चली गई थी, कहने लगी थोड़ा से सर दर्द हो रहा है तो चलो मैं चाय बना लेती हूँ। तो मेरे बच्चे हैं तो काफ़ी सहयोग कर देते हैं, और नैन्सी मेरी बड़ी हो रही है तो धीरे धीरे वो भी मेरा काफ़ी सहयोग कर देती है। वैसे तो नहीं काम करती है, लेकिन जब अगर मेरी तबीयत ख़राब हो, कोई परेशानी में हूँ, तो वो सब कुछ करती है। और बच्चों को करना भी चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास हैं, अपने घर में है तो करेंगे, कल पराए घर जाएंगे तो उनको भी खलेगा नहीं। अगर वो कुछ उनके सर पे बोझा पड़ रहा है काम का तो वो परेशान नहीं होंगे, टेंशन में नहीं आएंगे, उनको भी ये लगेगा कि हम कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे जब वो चली गई थी, फिर इसके बाद मैंने चाय वगैरह पी करके यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी हूँ। और कपड़े सारे उठा लिए थे, ऐसे ही बिस्तर में पड़े हुए हैं, तो जा कर के मैं अंदर उनको भी तह लगाऊंगी। बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि आपने मेरे सुबह वीडियो में देखा ही है कि कितने सारे कपड़े मैंने धुल डाले हैं। और कुछ तो सूख गए थे, कुछ रह गए थे सूखने के लिए। बारिश होने लगी तो कपड़े फिर सूख ही नहीं पाए, तो इसलिए जो कपड़े गीले हैं उनको मैंने अंदर डाल दिया है डोरी में। बाकी जो सूखे कपड़े हैं उनको मैं तह लगा के रख दूँगी।
तो अंदर आ गई थी तो रुमाल वगैरह है, टी शर्ट है, लोअर है, ये सारी कपड़े पड़े हुए थे तो ये मैंने सब तह लगा दिए हैं। अब रख दूंगी मैं अलमारी में। और जो कपड़े बाहर रहते हैं रोज़ के पहनने वाले, वो कपड़े मैं जो पीछे मेरे रैक रखा है बिस्तर के पीछे लोहे का, उसमें मैं सेट लगा के रख दूंगी। और इसके बाद फिर चलते हैं अंदर, तो देखते हैं खाने में आज क्या बनेगा। और इसके बाद फिर संध्या का टाइम हो गया था तो ये थोड़ा सा वीडियो बनाया हुआ है। पूजा हो गई है, शाम की संध्या हो गई है और बस अब बनाएंगे खाना। फिर मैं अंदर आ गई थी और बनाने लगी हूँ सब्जी। यहाँ पे देखिए पनगुड्डा बन रहा है, पनगुड्डा ही कहते हैं हमारे यहाँ। दूल का बनता है, उसको पीस करके उबाल के फिर बनाया जाता है। बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट बनता है। यहाँ पे देखिए पीस पीस में काट करके इनको फ्राई कर लिए हैं। तो बस ये टमाटर वगैरह सब कुछ काट लिया है और ये अच्छे से मसाला फ्राई कर लिया है। बस बना लेंगे खाना, सब लोग खाएंगे खाना, क्योंकि समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। वीडियो को भी यहीं एंड करूँगी। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, राधे राधे।